अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में जो रोज़ी लिख रखी है वो तुमको ज़रूर मिलकर रहेगी। एक इंसान अपने मुक़द्दर का रिज़्क़ हासिल किए बगैर इस दुनिया से जाएगा ही नहीं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि रिज़्क़ कमाने के जो तरीके अल्लाह ने बताए हैं उसे अपनाया जाए और जिन रास्तों से रोक रखा है उससे रुक जाएं। रोज़ी से ही मुतालिक एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। एक भाई ने भेजा है, आइए रखते हैं उसको इस्लाम की अदालत में और करते हैं उसकी जांच पड़ताल। सबसे पहले आप इस वीडियो का कुछ हिस्सा यहाँ पर देख लें। शव्वाल के पूरे महीने में इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपके घर से रिस्क कभी कम ही नहीं होगा। अमल क्या है कि रात को इशा के बाद वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इस आयत को आपने 111 मरतबा पढ़ना है। देखा नाज़रीन आपने, इसकी जांच पड़ताल से पहले आप ये जान लें कि रिज़्क़ अल्लाह का फजल है और हर इंसान को रोज़ी तलाश करने की तालीम दी है। अल्लाह ने कहा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अपने दुनियावी हिस्से को भूल ना जाओ। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी तालीम दी कि दुनिया कमाने की गर्ज से आखिरत को ना भूल जाना, बल्कि अल्लाह से दुआ करना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में नेकी यानी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, हमें अज़ाब जहन्नम से नजात दे दे। अब आइए साहब की बातें देखते हैं। साहब ने कहा कि शव्वाल के महीने में अगर कोई इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा का विर्द करता है, इस आयत का विर्द करता है, तो इस वजीफे और इस अमल की बरकत से उसका रिज़्क़ वसी हो जाएगा। नाज़रीन, वजीफे में जिस आयत का जिक्र है वो सूरतुज़्ज़ुहा 93 नंबर की सूरत है। इसमें कुल 11 आयतें हैं। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत नंबर 5 है। इस आयत में हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब करके कहा वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और तुम्हें परवरदिगार अनकरीब वो कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। अब कोई साहब से पूछे कि ये आयत रिज़्क़ के वसी होने का वजीफा है, यह आपको किसने बताया? इस आयत में तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। इसको वजीफे के तौर पर इस्तेमाल करने का हुक्म ना तो अल्लाह ने दिया है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है और ना ही सहाबा और सहाबियात ने इस तरह का कोई अमल किया है। ये कुरान की आयत है, इसमें बरकत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे रिज़्क़ की उसात के लिए खास करने की कोई दलील बिल्कुल नहीं है। इस आयत को खास वजीफे के तौर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। और तो और साहब चले हैं वजीफा बताने और उनको यही नहीं पता है कि ये आयत कौन सी सूरह की है। आप यहां सुन सकते हैं, सूरह अलम नशरह की ये आयत करीमा है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इस आयत को आपने 111 मरतबा पढ़ना है। सुना आपने, ये साहब ने कहा कि ये आयत अलम नशरह की है। नाज़रीन, आप कुरान खोलिए और देखिए क्या वाकई में ये आयत अलम नशरह की है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यह आयत सूरतुज़्ज़ुहा की है, सूरह नंबर 93 आयत नंबर 5। आप कुरान खोल करके देख सकते हैं। साहब ने कहा कि शव्वाल के महीने में ईशा की नमाज के बाद 111 बार आपको ये आयत पढ़ना है। अब साहब से कोई पूछे कि किसी वजीफा या जिक्र अस्कार का वक्त खास करने का हक आपको किसने दिया है? ये काम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिक्र अस्कार का वक्त और महीना और टाइम खास करने का। अगर कोई मनमानी किसी वजीफे या जिक्र अस्कार को किसी वक्त के साथ खास करता है तो गोया वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तब्दीली कर रहा है। और हम और आप जानते हैं कि शरीयत में तब्दीली करने वाला अल्लाह की नज़र में मुजरिम है, बल्कि वो बिदाती है, हौज़े कौसर से भगाया जाएगा। आप इस्लाम को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, इस्लाम की अदालत में रखने के बाद पता चला कि साहब ने जो वजीफ़ा और वक्त और महीना बताया है वो मनमानी है, जो कि झूठ पर मबनी है।
ہاں یاد رہے کہ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اللہ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کو کھول دے گا۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو گناہ سے بچیں، توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو گناہ سے بچیں، توبہ اور استغفار کثرت سے کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، حلال روزی کے لیے محنت کریں، اللہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ساری مشکلات کا حل ہمارے اور آپ کے لیے قرآن اور احادیث کے اندر پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس سے استفادہ کریں اور اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی۔ ہاں یاد رہے کہ آپ بھی کسی دینی میسج یا دینی ویڈیوز کی جانچ پڑتال کرانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔